जैसे कि मैंने कहा था कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के इस सीरीज़ में पॉलिटिकल कल्चर आज फर्स्ट डे हम कवर कर रहे हैं और इसमें कंसेप्ट और फैक्ट तो कवर हो गया बट बच गया है प्रैक्टिस क्वेश्चंस एज फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम एमसीक्यूज़ को कवर करने वाले हैं। जितने भी सारे एमसीक्यूज़ जो मैंने प्रिपेयर करा है वो इस लेक्चर में मैं कवर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है कि व्हाट आर द प्राइमरी who are the primary thinker associated with the concept of political culture in comparative politics? सो इसमें से कौन सा होगा? सो या ऑब्वियसली गैब्रियल आमंड एंड सिडनी बर्वर, मैं बता चुकी हूँ। देन सेकंड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पॉलिटिकल कल्चर अकॉर्डिंग टू आमंड? सो कौन सा नहीं है आमंड के अकॉर्डिंग टू? तो डैट इज पैरोकियल है, सब्जेक्टिव है एंड पार्टिसिपेंट भी है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, राइट। देन थर्ड क्वेश्चन है कि हाउ डिड आमंड एंड बर्वर डिफाइन पॉलिटिकल कल्चर? सो इसके आंसर में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 क्या है? एज अ पैटर्न ऑफ पॉलिटिकल ओरिएंटेशन टू पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट। एज अ फर्स्ट ऑप्शन है एज अ पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, नो। एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर, नहीं। एज अ टाइप ऑफ सोशल बिहेवियर, नहीं। तो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट 2 है, एज अ पैटर्न ऑफ पॉलिटिकल ओरिएंटेशन टू पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट, राइट। नाउ नेक्स्ट है कि व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप पॉलिटिकल कल्चर? So lack of organized civil institutions, public attachment to political institution, या फिर well organized civil institution but dispute over sovereignty, no public mobilization. So ज़्यादा appropriate है well organized civil institution but dispute over sovereignty, right? sovereignty, या ये वैसे मैं जब लगा रही थी क्वेश्चन तो ये मेरे से मिस्टेक हो गया था। सो आप देख लो आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं। मेरे से ये कंसेप्ट तो छूट गया कि बट आंसर होगा इसमें वेल ऑर्गेनाइज सिविल इंस्टीट्यूशन बट डिस्प्यूट ओवर सॉवरेनिटी। ओके, नेक्स्ट है दो स्टेटमेंट है। पहला है द सिविक कल्चर इन विच सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेंट कल्चर आर मिक्स टू प्रोड्यूस नीदर टू मच नॉट टू लिटिल पार्टिसिपेशन। एंड टू सेंटेंस 2 कहता है कि सिटीजन्स आर एक्टिव एंड elite रिस्पॉन्ड टू देयर डिमांड बट सिटीजन ऑल्सो ट्रस्ट देयर पॉलिटिकल लीडर्स एंड गिव देम अ डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस। या दोनों ही राइट है, सो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बुक बाय गैब्रियल आमंड? सो देखो यहाँ पर बुक वाले क्वेश्चन है जो मैंने आपसे शेयर किया था, फैक्ट वाला डेटास, राइट। उसके अकॉर्डिंग टू कौन सा नहीं होगा? सो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और डेवलपमेंटल अप्रोच, ये तो है। पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज, ये भी है। कौन सा नहीं है? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे, ये भी है। सो है नहीं। इसके लिए बुक्स आपको याद करने पड़ेंगे सारे अच्छे से, राइट। सो ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया। तो अभी तक क्वेश्चन नंबर 5 और 6 नहीं 4 और 6 मैं गलत कर चुकी हूँ। आप देखो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। सो और कितने सॉल्व हुए आप इस वीडियो के कमेंट में मेरे को बताना कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, राइट। सो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर, पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर? पॉलिटिकल कल्चर का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? बिलीव, नॉर्म्स, वैल्यूज बता ही चुकी हूँ मैं आपको। इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर यही आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि 8 नंबर, इन फीनर्स क्लासिफिकेशन विच वेयर इज पब्लिक ओपिनियन लिस्ट सिग्निफिकेंट? सो या मिनिमल पॉलिटिकल कल्चर, ये मैं मिनिमल नहीं पढ़ाया है बट यह मिनिमल सबसे कम लो से भी नीचे है, तो मिनिमल जस्ट इसका आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉलिटिकल कल्चरल अप्रोच? सो पॉलिटिकल कल्चरल अप्रोच का एम्पेरिकल यहाँ पर है। एंड देन क्या क्या है? या 2 सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, फोकस टू वेल एस्टेब्लिश वेस्टर्न डेमोक्रेसीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप पॉलिटिकल कल्चर इज मोस्ट कंपेरेटिव विथ अथॉरिटेटिव? तो यह अथॉरिटेटिव मतलब कि जिसमें कि
क्या होगा जिसमें कि सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर होगा, लोग अवेयर होंगे बट पार्टिसिपेशन बहुत ही पैसिव रोल होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिविक कल्चर इन विच ईयर सिविक कल्चर जस्ट पब्लिश बाय गैब्रियल आमंड, तो मैं बता चुकी हूँ 1963, राइट। विच बुक बाय हंटिंगटन डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, सो कौन सा नहीं है। सो पहला है पॉलिटिकल कल्चर इज अ सेट ऑफ पब्लिक पॉलिटिकल एटीट्यूड्स, हाँ ये सही है। पॉलिटिकल कल्चर कैन नॉट बी इम्पेरिटिकली स्टडीड, या ये नहीं है क्योंकि साइंटिफिक स्टडी या इम्पेरिटिकल स्टडी की बात तो नहीं करता, राइट। और सबसे अप्रोप्रिएट जस्ट यही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 14 क्वेश्चन है कि मैच करना है हमको, है ना। एक भी इसमें से याद रहा तो मैच हो जाएगा, जैसे कि सिविक कल्चर के बारे में हमको पता है। सिविक कल्चर अमन एंड वर्मा, सो 1 का 4 मतलब क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, राइट। एंड 15 एंड दी बुक के अकॉर्डिंग टू लास्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक गैब्रियल आमंड प्रोवाइड 3 टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, सो वो हो जाएगा दिस सिविक कल्चर, राइट। तो आप बताओ कि टोटल 15 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, कि मेरे तो इसमें टोटल 15 में से 13 क्वेश्चन सही जा रहे हैं। तो आप देख के बताओ कि कंसेप्ट और फैक्ट को लेकर टोटल आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई। मेरा एक क्वेश्चन फंस गया कंसेप्ट में और एक फंस गया फैक्ट में, सो क्या थोड़ा और अच्छे से प्रिपेयर करना है मुझे। एंड आप देख के बताओ कि आपका कितना मार्क्स स्कोर हो रहा है। नाउ अब हम कुछ और क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर, सो इसका आंसर क्या होगा पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर का। इसमें आंसर दिख गया ना, सॉरी ठीक है। अब जो होगा उसमें मैं आंसर जस्ट हाइड कर दूंगी। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर में सिटीजन्स आर अवेयर ऑफ पॉलिटिक्स एंड पार्टिसिपेट एक्टिवली, या क्वेश्चन नंबर ए ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, राइट। वैसे ये दिख गया था, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच पॉलिटिकल कल्चर टाइप इज ऑफ्टन फाउंड इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज विथ नो इंटरेस्ट, सो नो इंटरेस्ट दैट मीन्स ये पैरोकियल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सी, राइट। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सिविक कल्चर स्टडी द आमंड एंड वर्मा वाज बेस्ड ऑन एम्पेरिकल डेटा विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, सो कंट्रीज USA, UK, जर्मनी, इटली एंड मेक्सिको, ऑप्शन नंबर सी, राइट। चलो तो ये भी सही है हमारा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर की फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर इन अ पॉलिटिकल सिस्टम, सो विच ऑफ फॉलोइंग इज अ की फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर इन अ पॉलिटिकल सिस्टम, सो दैट इज क्या होना चाहिए, इंश्योरिंग इकोनॉमिक इक्वालिटी, इंश्योरिंग लेजिटिमेसी एंड स्टेबिलिटी, या ऑप्शन नंबर सी। सो या ऑप्शन नंबर सी इज राइट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें मैच करना है, सो मैच द फॉलोइंग में सिविक कल्चर आमन एंड वर्मा, सो ए का टू या ए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 में ही है, तो बस 1 ही हो जाएगा हमारा, या 1 इज राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पॉलिटिकल कल्चर इज नॉट करेक्ट, सो क्या होना चाहिए इसमें, इट इज़ लीन्ड एंड नॉट इनहेरिटेड, इट अफेक्ट द लेजिटिमेसी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, इट रिमेन्स कम्प्लीटली अनचेंज्ड ओवर टाइम, नहीं अनचेंज नहीं होता, इट रिमेन्स चेंज्ड विद टाइम, राइट। सो सी नंबर, ओके। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब सिविक कल्चर एज अ आमंड एंड वर्मा, सिविक कल्चर को डिफाइन करता है आमंड एंड वर्मा, अ मिक्स्ड ऑफ पैरोकियल सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेंट, ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर सी। And now next question is who among the following is associated with the classification of the political culture in parochial subject and participant, so yeah obviously Aman and Baba, option number C, right. And now next question is ki Lucan Pius interpret of political culture emphasize which of the following as a central, so Lucan Pius किस चीज़ की बात करता है, साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन, लीगल, इकोनॉमिक या मिलिट्री या साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन, या क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, या इसके बारे में हमें पढ़ा नहीं है, ये एक जस्ट हमें न्यू क्वेश्चन दिख रहा है, आप इसको सब बस याद रखो कि ल्यूकेन पायस ने किस टर्म में बात करा है, तो साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन के टर्म्स में इसने बात करा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर इज
Political culture by Aman and Vava is considered ideal for which type of political system? सिविक कल्चर कंसेप्ट को आइडल कहा है किस टाइप के पॉलिटिकल सिस्टम में? अथॉरिटेटिव, ट्रांजिशनल, टोटलिटेरियन या फिर डेमोक्रेटिक? सो इसमें होना चाहिए ट्रांजिशनल। हम देख लेते हैं, ट्रांजिशनल नहीं, डेमोक्रेटिक रॉन्ग हो गया इसमें। या डेमोक्रेटिक ही होना चाहिए ना, क्योंकि सिविक कल्चर की बात उन्होंने डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के बिहाफ पर ही तो किया है। द कंसेप्ट ऑफ सिविक कल्चर बाय आमंड एंड वर्वा इज कंसिडर्ड आइडल फॉर विच टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम? दैट इज डेमोक्रेटिक सिस्टम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने गलत करा इतने सारे क्वेश्चंस में से, तो इसको ध्यान रखना है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम्स पर बात करा है उन्होंने कि सिविक कल्चर आइडली कंसिडर्ड करा जाएगा। राइट, नाउ नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल कल्चर इज मोस्ट likely to support democratic values but may not engage in active participation? So yeah, subject, right? Okay, so in this way हमने जितने भी पॉसिबल MCQ क्वेश्चंस थे वो हमने पॉलिटिकल कल्चर के रिगार्डिंग टू लगा लिया। सो आप कमेंट करके अपने मार्क्स बताना कि आपको कंसेप्ट प्लस फैक्चुअल नॉलेज समझने के बाद कितने क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।